डॉक्टर रोज कॉटर जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है और कुछ दिनों से उसके साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। चारों तरफ उसको एक अजीब सी स्माइल दिख रही है। अब रोज रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच फर्क नहीं कर पा रही है। क्या सचमुच उसके पीछे कोई भयानक चीज है और क्या ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन है? बाय द वे, मैं हूं मिस्टर पंपकिन और मुझे पसंद है सर्वाइवल थ्रिलर हॉरर मूवीज। आज हम इसी कहानी को जानने वाले हैं। मूवी का नाम है स्माइल। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पार्कर फिन ने। वीडियो के आखिर में इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है डॉक्टर रोज कॉटर को दिखाते हुए, जो कि माउंट प्लेजेंट हॉस्पिटल में एज ए साइकाइट्रिस्ट काम करती है। जब रोज 10 साल की थी तब उसकी मॉम ने उसी के सामने सुसाइड कर लिया था। रोज अपने पेशेंट कार्ल के साथ एक सेशन अटेंड कर रही थी। कार्ल बहुत कुछ बड़बड़ कर रहा था, जैसे कि कोई उसको मार देगा, कोई सभी को मार देगा। यूजुअली मेंटली इल पेशेंट ऐसा करते हैं। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में एक और पेशेंट को लाया जाता है, लॉरा, जो कि जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसलिए रोज को लॉरा के लिए एक इमरजेंसी सेशन अटेंड करना पड़ता है। रोज लॉरा को किसी तरह शांत करती है। सेशन के दौरान लॉरा कहती है कि उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने उसी के सामने हंसते हुए अपनी जान ले ली और तभी से वो क्रीपी स्माइल उसके पीछे लग गया है। ये बात सुनकर रोज को लगता है कि आंखों के सामने सुसाइड देखने की वजह से लॉरा मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। तभी लॉरा रोज को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसलिए रोज जल्दी से रिसेप्शन में कॉल लगाती है। पीछे सब कुछ शांत हो गया था। रोज जब मुड़ती है वह देखती है कि लॉरा उसी की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे में एक क्रीपी सा स्माइल था। और ऐसे ही स्माइल करते हुए लॉरा एक वास के टुकड़े से अपने गर्दन को काट लेती है। और ये था मूवी का इंट्रो। फिर हॉस्पिटल में डिटेक्टिव बकली और डिटेक्टिव जोल आते हैं, जो कि रोज के पास इंसिडेंट साइट के बारे में पूछताछ करने आए थे। कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके वही स्माइल और सुसाइड वाला डिटेक्टिव्स वहाँ से चले जाते हैं और रोज भी अपने घर चली आती है। हम देखते हैं कि रोज के पास एक बिल्ला था जिसका नाम है मुस्टैच। रात में रोज जब पानी पीने रेफ्रिजरेटर के पास आती है तब उसको लॉरा दिखती है, जो कि उसी की तरफ घूर के स्माइल कर रही थी। तभी वहाँ पर ट्रेवर आ जाता है, जो कि रोज की फियांसे था। दूसरे दिन ट्रेवर, रोज और रोज की बहन पॉली और उसका हस्बैंड मिलकर डिनर करने जाते हैं, बट रोज की हालत कुछ ठीक नहीं थी। नेक्स्ट डे जब रोज हॉस्पिटल में काम करने जाती है तब वहाँ पर जोल आता है और हमें पता चलता है कि जोल रोज का एक्स बॉयफ्रेंड है। रोज जब अपने कैबिन में थी तब उसको खिड़की के नीचे कोई दिखता है, जो कि उसी की तरफ स्माइल करके देख रहा था। रोज अपने पेशेंट कार्ल के पास जाता है। अब कार्ल भी स्माइल कर रहा था। सडन वो हाइपर हो जाता है और रोज के ऊपर चिल्लाने लगता है। सभी स्टाफ आकर कार्ल को संभालते हैं। इसीलिए डॉक्टर मॉर्गन रोज को एक हफ्ते के लिए छुट्टी दे देता है, जिससे वो अपने माइंड को क्लियर कर सके। अगर डॉक्टर को ही हेलुसिनेशन आएगा तो ट्रीटमेंट कौन करेगा? रोज जब घर जा रही थी तब उसको याद आती है कि उसका नेफ्यू का बर्थडे है, इसलिए वो टॉय स्टोर से एक टॉय ट्रेन को पैक करा लेती है। रात में रोज जब घर में अकेली थी तभी उसके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, क्योंकि बैक डोर का लॉक खुला हुआ था। तभी उसका घर का फोन बजने लगता है। कॉल सिक्योरिटी सेंटर से आया था। कॉल में पर्सन रोज को पूछता है कि उसके घर में कोई है तो नहीं। रोज कहती है कि वो अकेली है। तभी वो पर्सन कहती है, आर यू श्योर? रोज देखती है कि उसने कॉल तो रिसीव ही नहीं किया है। रात में रोज के घर में पुलिस आता है, बट पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ रोज का बिल्ला गायब था। उसको नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वो लॉरा के साथ हुए सेशन के रिकॉर्डिंग को सुन रही थी। उसे एक विस्पर सुनाई देती है। वो ऑडियो के वॉल्यूम को बढ़ाती है और तभी एक घोषली फिगर आकर रोज को डरा देती है। दूसरे दिन रोज अपने फॉर्मल थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन के पास जाती है। थेरेपिस्ट को भी थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ रही है। खैर, थेरेपी अटेंड करके रोज पहुंचती है अपने नेफ्यू के बर्थडे पार्टी में। पार्टी ठीक ठाक जा रहा था। रोज का नेफ्यू एक एक करके सारे गिफ्ट्स को खोल रहा था। अब आता है रोज के गिफ्ट का बारी। जब जैक्सन रोज के गिफ्ट को खोलता है तब सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर टॉय ट्रेन के बदले में था रोज का बिल्ला, मुस्टैच की लाश। तभी वहाँ पर लॉरा लाइक स्माइल फिगर आकर रोज को डरा देती है। अब तो ट्रेवर भी रोज को पागल समझने लगता है। रात में वो एंटिटी रोज को सोने भी नहीं देती। दूसरे दिन रोज पहुंच जाती है लॉरा के प्रिंसिपल के घर,
जहाँ पर उसकी वाइफ विक्टोरिया अकेली रहती है। विक्टोरिया कहती है कि प्रोफेसर के साथ यह सब शुरू हुआ था जब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में एक लड़की को अपनी आंखों के सामने सुसाइड करते हुए देखा। विक्टोरिया रोज को प्रोफेसर के रूम में ले जाती है। वहाँ पर चारों तरफ वही स्माइली एंटिटी का पिक्चर्स और ड्राइंग था। रोज विक्टोरिया के पास से एक्सप्लेनेशन मांगती है, इसीलिए विक्टोरिया गुस्सा हो जाती है और रोज को वहाँ से भगा देती है। रोज हेल्प मांगने पहुंचती है उसके एक्स बॉयफ्रेंड जोल के पास। जोल के पुलिस कंप्यूटर से रोज को पैटर्न समझ में आ जाता है। जो लोग भी मर रहे थे उन लोगों ने पास्ट में किसी को अपने आंखों के सामने सुसाइड करते हुए देखा है, और जो लोग सुसाइड देख लेते हैं वो विद इन 4 डेज और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर ही सुसाइड कर लेते हैं। रोज ट्रेवर और पॉली को ये बात बताती है, बट उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। रात में रोज गाड़ी में अकेली थी, तभी उसको जोल फोन करता है। जोल कहता है कि ऐसे 20 सुसाइड केस को उसने देखा, बट 20 में से सिर्फ 1 ही बच पाया, और वो भी किसी के मर्डर के इल्जाम में जेल में है। इसीलिए रोज और जोल पहुंच जाते हैं उसी बंदे के पास जेल में। पहले तो रोज उस बंदे को कहता है कि उसके फ्रेंड के साथ ये सब हो रहा है। वो बंदा कहता है इस कर्ज से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर उसके फ्रेंड ने किसी को किसी के आंखों के सामने मारा तभी वो इस कर्ज से बच पाएगा। तभी रोज कह देती है कि वो किसी को नहीं मार पाएगी। वो बंदा समझ जाता है कि ये कर्ज उसी के पास है, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रोज वहाँ से चली आती है। इस श्राप से बचना है तो रोज को किसी को मारना पड़ेगा, इसीलिए रोज हॉस्पिटल में चली आती है काल को मारने। डॉक्टर देसाई के सामने रोज काल को मार देती है। तभी रोज को एक आइडिया आता है, अगर वो सभी लोगों से दूर हो जाए तो ये कर्ज पास ऑन नहीं होगा और वो बच जाएगी। अच्छा आइडिया है। तो रोज पहुंच जाती है अपने पुराने घर में जो कि जंगलों के साइड में था। रात में रोज जब उस घर में अकेली थी तब उसको अपनी मॉम दिखाई देती है जो कि अपनी मौत के जिम्मेदार रोज को ठहरा रही थी। तभी उसकी मॉम वही स्माइली एंटिटी में बदल जाती है और हम पहली बार उस एंटिटी को देख पाते हैं। और सच बताऊं, ये वाला सीन देखकर मुझे तो 2 दिनों तक नींद नहीं आ रहा था। रोज एक लैंटर्न की मदद से उस एंटिटी को जला देती है और उसके ऊपर से श्राप भी हट जाता है। तो रोज ड्राइव करके जोल के घर पहुंच जाती है। बट अभी भी रोज उस घर के अंदर ही थी और इतनी देर जो हो रहा था वो सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। और दरवाजे में जोल उसको ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच चुका था। वो एंटिटी अपने फेस के स्किन को उतार देती है और हम देखते हैं कि उसके फेस के स्किन के नीचे बहुत सारे स्माइल थे और वो एंटिटी रोज के मुंह के अंदर घुस जाता है। बहुत ही क्रीपी सीन था। जब जोल दरवाजा तोड़ के अंदर आता है तब तक रोज पूरी तरह से पजेस हो चुकी थी और रोज अपने आप को ही जोल के सामने जलाकर मार देती है। और हम व्यूअर समझ जाते हैं अब बारी है जोल की, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। ये मूवी बेस है पार्कर फिन की एक शॉर्ट स्टोरी लॉरा हैजंट स्लेप्ट के ऊपर। पहले इस मूवी का नाम था समथिंग्स रॉन्ग विथ रोज, बट बाद में इस मूवी का टाइटल स्माइल रखा गया। इस मूवी में जो स्माइल हम लोगों ने देखा वो सब नेचुरल थे। स्टूडियो ने VFX का यूज करने के लिए कहा था, बट डायरेक्टर इस मूवी को ग्राउंडेड रखना चाहते थे, इसीलिए सब कुछ प्रैक्टिकली करा गया। इस मूवी को प्रोमोट करने के लिए मेकर्स ने एक अलग ही तरीका यूज किया, जहाँ पर वो एक्टर्स को हायर करके बेसबॉल मैच और पॉडकास्ट के अंदर स्माइल करने के लिए कहा गया था। और इस मूवी में जिस एंटिटी को दिखाया गया उसका नाम है नाइटमेयर मॉम। और ये थे मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आधा अधूरा मत कीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, इससे हमारे वीडियोस आपके पीछे स्माइल करते हुए आ जाएंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।